बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा जो बहरान चल रहा है महंगाई का, पेट्रोल महंगा, वापडा महंगी, हर चीज़ का बहरान है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मोहतरमा मरियम साहबा को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब को, जिन्होंने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाले और इमरान खान साहब को निकाला ताकि महंगाई मुकाएं। और महंगाई मुकाने का बेहतरीन तरीका उन्होंने ढूंढ लिया कि पहले तो आधी आवाम को मुका दें, भूख से मर जाए आवाम, जब आधी रह जाएगी तो अपने आप महंगाई मुक जाएगी। बहरहाल उनको मुबारकबाद हो कि उनके इस फार्मूले के ऊपर अमल होने जा रहा है। अवाम मरने वाली है और महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। लेकिन मैं वापडा के ऊपर फिलहाल बात करनी चाहता हूँ। मैंने ये मशवरा जो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान केयर टेकर उनको खिदमत में पेश रखना चाह रहा हूँ, यही मशवरा मैंने 2014 में आबद शेर अली साहब को तहरीरी तौर पे दिया जब वो मिनिस्टर बने हुए थे, क्योंकि उनसे एक दोस्ती का तल्लुक भी है। और फिर उनके अपना सेक्रेटरी थे उस वक्त तनवीर साहब इस्लामाबाद में, उन्होंने इसका डायरी नंबर भी लगाया। मैंने ज़बानी भी समझाया, लिख कर भी दिया, लेकिन अफसोस कि उन्होंने उस वक्त अमल ना किया। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अगर मेरे इन 3-4 पॉइंट्स को समझ लें, इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर दें, तो बाकी मसाइल तो अपनी जगह पे, कम इसका वापडा का मसला वक्ती तौर पे इनको रिलीफ मिल जाएगा। नंबर 1 मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले तो ये काम करें कि पूरे मुल्क के अंदर मार्केटों की जो वर्किंग है इसको सूरज के साथ बाउंड कर दिया जाए। जिसने सोना खरीदना है, जूते खरीदने हैं, कपड़ा खरीदना है, मनियारी की चीजें खरीदनी है, वो मगरब से पहले पहले खरीद ले। इससे कोई बहरान पैदा नहीं होगा। नमाज मगरब जैसे जैसे अजान मगरब हो उसके बाद कोई दुकान, जनरल स्टोर नहीं खुला होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की जो दुकानें हैं, जिसमें कह लें बेकरी की दुकानें हैं, गोश्त की हैं, सब्जी की हैं, मनियारी की हैं, जो खाने पीने की चीजें बेचते हैं, उनको अलाउ हो कि मगरब से इशा तक भी वो खुली रहे। लेकिन जब इशा की अजान हो जाए तो उसके बाद कोई दुकान नहीं खुली होनी चाहिए, हर चीज शटर डाउन हो। अंजुमन ताजरान भी जब जुलूस निकालती है तो इसलिए निकालती है कि एक इलाके के ऊपर सख्ती होती है, दूसरा इलाका खुला होता है, तो उनको फिर गुस्सा आता है कि गाहक उधर शिफ्ट हो जाएगा। जब पूरे मुल्क में एक रूल होगा, अंजुमन ताजरान को भी सुकून होगा, कोई एहतजाज इसके ऊपर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो 24 घंटे अगर आपने इजाजत देनी है तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर। और मेडिकल स्टोर की डेफिनेशन ये है कि जिसके पास अद्वियात के अलावा कुछ ना हो, जो अद्वियात के साथ परफ्यूम, अद्वियात के साथ पाउडर, क्रीम भी बेचता है, वो मेडिकल स्टोर नहीं है, वो जनरल स्टोर है। तो मेडिकल स्टोर 24 आवर खुले रहे और वो भी हर इलाके के ऊपर 7 दिनों में मेडिकल स्टोर को तकसीम कर दें। जितने मेडिकल स्टोर हैं उनमें से 1% को इजाजत दें कि पीर वाले दिन 24 घंटे खुले, दूसरे को इजाजत दें कि मंगल वाले दिन 24 घंटे खुले, तीसरे को इजाजत दें कि बुध वाले दिन 24 घंटे खुले, ताकि सारे स्टोर भी सारी रात न खुले रहें। उनके अंदर भी तकसीम कार हो जाए, उनको रेस्ट भी मिल जाएगा, पब्लिक को अद्वियात भी 24 घंटे दस्तयाब होंगी। तो इस मशवरे के ऊपर जब अमल कर लेंगे तो बहुत ज्यादा आपकी लोड मैनेजमेंट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट मेरा मशवरे का यह था कि इंडस्ट्री को जब बंद करते हैं, लोड शेडिंग करते हैं, तो एक फैक्ट्री के अंदर अगर 200 मजदूर है और 2 घंटे बत्ती बंद हो गई तो 200 मजदूर वेला बैठा रहता है। घरों से वो काम करने आए हुए हैं लेकिन वेले बैठ के चले जाते हैं। इंडस्ट्री को फुल टाइम बत्ती दें, लेकिन उसको 2-2 दिन, जो मेरा उस वक्त मशवरा था कि हर डिस्ट्रिक्ट को, इंडस्ट्री को 2-2 दिन छुट्टी करें, 5 दिन काम करें, 2 दिन रेस्ट करें और 5 दिन बिजली इंडस्ट्री को 24 आवर दें, ताकि मजदूर काम करें, मेहनत करें और 2 दिन प्रॉपर रेस्ट करें। और फिर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज तकसीम कर दें कि इस जिले को पीर वाले दिन, इसको मंगल वाले दिन, इसको बुध वाले दिन, ताकि वो मैनेजमेंट हो जाए कि जितनी बत्ती आपके पास मौजूद है उतनी इंडस्ट्री को आप सप्लाई करें और रोटेट कर दें पूरे हफ्ते के अंदर। तो इस मैनेजमेंट से मजदूर भी खुशहाल रहेगा, आपकी मैनेजमेंट भी हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट जो मैंने उस वक्त अर्ज किया वो ये है कि जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, वापडा वाले एक एक घर से बिजली इकट्ठी करने के बजाय हर ट्रांसफार्मर के ऊपर 1 मीटर लगाएं और उस मोहल्ले में से किसी ना किसी एक मोअज़्ज़ज़ आदमी को या किसी रिटायर्ड आदमी को जो उसी मोहल्ले का रहने वाला हो, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट पे एक ट्रांसफार्मर दे दें, जिसका इतना बेनिफिट हो कि वापडा के रेट
और उसकी कलेक्शन के अंदर महीने का 20, 25, 30 या 40 हज़ार रुपया उसको सेविंग आ जाए, ताकि वो एक रिटायर्ड आदमी वो जिम्मेदारी भी देता रहेगा, उस महल्ले में रहता ही है और ट्रांसफार्मर की लुक आफ्टर करेगा। इससे चोरी आपकी बंद हो जाएगी। जाहिर है वो महल्लेदार है, वो किसी को चोरी नहीं करने देगा, दीगर मौजूद महल्लेदार उसका साथ देंगे और चोरी आपकी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप चोरी नहीं कर सकते। क्यों कि आपके तमाम जो मीटर रीडर हैं, आपके जो तमाम स्टाफ हैं, आपके एसडीओ हैं, वो सब चोरी के अंदर मुलव्वस हैं और अपना अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। उसकी वजह से चोरी आप नहीं रोक सकते। आपके मीटर रीडर 15-15 हज़ार रुपया लेते हैं और जिसकी महीने का लाख रुपया बिल आना होता है वो 15 हज़ार रुपया दे और उसको बिजली फ्री है। हर मीटर रीडर ने 50-50 घर ढूंढे हुए हैं। शरपुशी में भी ऐसे है, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है। वो मीटर रीडर खुद चोरी कराते हैं और 15 हज़ार महीना लेते हैं। 15 हज़ार महीना उनको दें और जितनी मर्जी बत्ती चोरी करें, उन्हें नो प्रॉब्लम। लिहाजा जब एक ट्रांसफार्मर आप आगे लोकेट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे, तो वापडा की 100% कलेक्शन होगी, चोरी आपकी खत्म हो जाएगी। और आखिरी गुजारिश ये है कि जितने भी लोगों को बिजली फ्री दी जाती है, जिसके अंदर शायद जजेस भी होंगे, आला अफसरान होंगे और वापडा के मुलाजिमीन होंगे, लेकिन जब उनको तनख्वाह पूरी मिलती है, टीएडी मिलता है, तो जब डॉक्टर अपना बिल खुद दे रहे हैं, पुलिस के मुलाजिमीन अपना बिल खुद दे रहे हैं, इंजीनियर अपना बिल खुद दे रहे हैं, इमाम मस्जिद अपना बिल खुद दे रहे हैं, तो वापडा के मुलाजिमीन भी अपना बिल खुद दें। जितनी यूज करते वो अपना बिल दें। और वापडा के मुलाजिमीन को अगर आप असेस करें तो एक वापडा के मुलाजिम का जिधर घर है, उसने अपने घर के मीटर से 10 साथ वाले घरों को भी बत्ती दी हुई है, उनसे वो पैसे इकट्ठे करता है और बत्ती उनको फ्री देता है। ये कहीं जहां मर्जी एनालिसिस कर लें, शरपुशी में कर लें, लाहौर कर लें, गुजरांवाला में कर लें, ये फ्रॉड आपको हर जगह पे नजर आएगा। इसका एक ही सोल्यूशन है कि इसको खत्म करें। और दूसरी चीज, आखिरी मशवरा यह है कि मसाजिद की बिजली बिल्कुल फ्री करें। मैंने आबद शेर अली साहब को भी कहा था, आज भी कहता हूं, चूंकि मसाजिद को जब बिजलियां फ्री करेंगे, जिससे सिर्फ और सिर्फ, चूंकि पूरे मोहल्ले ने वहां नमाज पढ़नी है, पूरे मोहल्ले ने वहां जाना है, वो कम्युनिटी सेंटर है मुसलमानों का। और इसी तरीके से जो चर्च है उनको भी फ्री कर दें, जो क्रिश्चियंस हैं वो अपनी इबादत गाहों के अंदर अगर जाएं, और इसी तरह गुरुद्वारे जो हैं उनको भी फ्री कर दें। सिख हजरात जो है अपने गुरुद्वारों में जाएं तो वो भी कम्युनिटी सेंटर है उनका, उनको बिजली फ्री कर दें। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर इनको इंप्लीमेंट कर दें तो मैं ये दावे से कहता हूं, और मैं फीस भी इसमें टाइम देने को तैयार हूं इसकी मुशावरत के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए, कि 2 माह के अंदर अंदर आप मामला को बेहतर कर सकते हैं और पुराने रेटों के ऊपर ही बत्ती हम लोगों को देंगे। अब दूसरी बात यह है कि जो पहले हुकूमतों ने, बेनजीर साहबा ने जो एक फ्रॉड मनसूबा बिजली का किया था, और फिर राजा रियाज साहब ने जो गलत एग्रीमेंट किए थे, और पुरानी हुकूमतों ने चोर बाजारी के जो मुआहदे किए, उन मुआहदों का तो यकदम हल नहीं है। वो तो इमरान खान साहब कोशिश कर रहे थे पुरानी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करने का, लेकिन ज़ाहिर है उनकी हुकूमत ना रही और सिरे ना चढ़ी, तो उनका तो फौरन हल नहीं है। लेकिन ये 4-5 मैंने जो मशवरे अर्ज किए हैं, अगर इनके ऊपर अमल कर लें तो मैं दावे से कहता हूं कि इसके ऊपर कोई हमें अमदाद लेने की जरूरत नहीं है, कोई जापान से टीमें मंगाने की जरूरत नहीं है, हमने खुद ही करना है। और मियां जलील शरपुरी हाजिर है इस सर्विस को इंप्लीमेंट कराने के लिए, इसके ऊपर काम करने के लिए। और आपकी जो लोड मैनेजमेंट है, 50% आपके मसाइल इन्हीं 3-4 नुकात से हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, अपने वतन से मोहब्बत करने की तौफीक दे, और वतन अजीज पाकिस्तान को बहरानों से महफूज फरमाए।